नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन की। और ये आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें तनाव को कैसे कम कर सकता है। जी। हमारे पास ओम की इनर पीस पॉडकास्ट सीरीज से कुछ पॉइंट्स हैं और हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बहुत जरूरी विषय है आजकल। बिल्कुल, मतलब ये समझना कि ये है क्या और काम कैसे करता है, खासकर जब हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, मोबाइल, काम, ट्रैफिक, उफ। सही कहा। तो सबसे पहले ये तनाव, हम सब ने सुना है फाइट और फ्लाइट के बारे में, शरीर की एक नेचुरल प्रतिक्रिया। हाँ। पर ओम की सीरीज कहती है कि आजकल ये प्रतिक्रिया ना लगभग परमानेंट सी हो गई है, मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस। बिल्कुल। और सीरीज में इसी पर जोर है कि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। जब कोर्टिसोल, एड्रेनालिन जैसे हार्मोन लगातार बढ़े रहते हैं ना, तो उसका असर शरीर पे दिखता है। मतलब थकावट, ध्यान नहीं लगना, नींद ठीक से नहीं आना, यहाँ तक कि जो चीजों में मजा आता था वो भी कम हो जाता है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। तो यहाँ माइंडफुलनेस कैसे मदद करता है? ओम की सीरीज क्या कहती है इसके बारे में? हाँ, तो माइंडफुलनेस जैसा सीरीज में बताया गया है वो सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रहना। जैसे मान लीजिए चाय पी रहे हैं तो बस उसका स्वाद, उसकी गर्माहट महसूस करना, बिना किसी और सोच के। मतलब वर्तमान में जीना। एग्जैक्टली। और यही मेडिटेशन का अभ्यास है। अपनी सांस पर ध्यान देना, शरीर में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें बस देखना, बिना जज किए। ये जरूरी है। हाँ, ओम इसे कहते हैं साक्षी भाव। बस देखना, समझना और जाने देना, रोकना नहीं है। ठीक है, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि ये शांत रहने का अभ्यास असल में तनाव को कम कैसे करता है? मतलब इसके पीछे साइंस क्या है? जरूर। देखिए, ओम की सीरीज कुछ मुख्य बातें बताती हैं। पहली चीज, रेगुलर प्रैक्टिस से ना वाकई में कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल कम होता है। अच्छा। हाँ, ये धीरे धीरे होता है पर होता जरूर है। शरीर को सीधा आराम मिलता है। दूसरा, ये हमें भविष्य की चिंता, कि अरे क्या होगा, या अतीत के पछतावे से निकालकर अभी में लाता है। हाँ, जो दिमाग हमेशा घूमता रहता है। बिल्कुल। तो जब विचार आए तो ओम कहते हैं कि उन्हें बस देखो, जैसे बादल आ जा रहे हैं, और ध्यान वापस सांस पर ले आओ। इससे वो ओवरथिंकिंग वाली आदत कम होती है। विचारों को रोकना नहीं, बस देखना, ये जानना ही काफी राहत देता है। और शरीर पर क्या असर होता है, नर्वस सिस्टम वगैरह? हाँ, वो तीसरा पॉइंट है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मतलब शरीर का रेस्ट और डाइजेस्ट मोड। अच्छा, रिलैक्स मोड। जी। ओम इसे कहते हैं कि शरीर का अपना हीलिंग स्विच ऑन हो जाता है। धड़कन धीमी होती है, सांसें गहरी होती हैं, एक फिजिकल शांति महसूस होती है। और चौथा, ये इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाता है। गुस्सा, डर, ये जो भावनाएं आती हैं, हाँ, उन्हें पहचानना, महसूस करना और फिर उन्हें जाने देना। उनमें उलझना नहीं, ये दबाना नहीं है, समझना है। वाह। तो ये कई लेवल पर काम करता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। लेकिन कई लोगों को लगता है कि अरे ये शुरू करना बड़ा मुश्किल होगा, शायद पहाड़ों पर जाना पड़े। हाँ, नहीं। या घंटों बैठना पड़े। ओम की सीरीज क्या कहती है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीरीज में इसी बात पर जोर है कि ये बहुत सरल है, कहीं भी, कभी भी। अच्छा। कोई खास तैयारी नहीं, बस एक शांत कोना देख लें, सुबह या रात को आराम से बैठें, रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद करके बस अपनी सांस पर ध्यान दें। अंदर आती हुई, बाहर जाती हुई सांस महसूस करें। बस इतना ही? हाँ, शुरू में 5-10 मिनट भी काफी हैं। ओम यही कहते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कमाल है। तो ये तो कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, और नियमित अभ्यास से, जैसा ओम की सीरीज में बताया गया है, सिर्फ तनाव कम नहीं होता, एक अंदरूनी शांति आती है। हाँ। मुश्किल सिचुएशन में भी आप ज्यादा बैलेंस्ड रहते हैं, नींद अच्छी होती है, रिश्ते बेहतर होते हैं, खुद से कनेक्शन गहरा होता है। सही बात है। तो अगर हम इसे समेटें तो ओम की सीरीज हमें याद दिलाती है कि माइंडफुलनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये नहीं, ये बस वर्तमान में जीने की कला है। और तनाव जो है वो बाहरी चीजों से ज्यादा हमारी अंदर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कहा। और ये अभ्यास उस प्रतिक्रिया को बदलने का एक तरीका है, जैसे बाहर के शोर से अंदर की शांति तक का एक पुल। बिल्कुल। और मुख्य संदेश यही है, जैसा ओम बार बार कहते हैं, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारी सांसों में। रोज बस कुछ मिनट अपने लिए निकालना भी तनाव पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। सही। और यहाँ एक विचार छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए, जो ओम की सीरीज सही है। अगर शांति भीतर है
और सांसों से उसे पाया जा सकता है। हाँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी सांसों पर जिस क्वालिटी का ध्यान देते हैं, मतलब कितनी गहराई से, कितनी जागरूकता से, वही हमारी शांति की क्वालिटी तय करती हो? इस पर सोचा जा सकता है।